आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आपकी चित्रकूट की जो काउंसलिंग की जो डेट थी वो आपकी आ चुकी है और आपकी कब से काउंसलिंग होने वाली है और कैसे होने वाली है अपन बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसी के साथ एक खुशी की बात और है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो अब की बार ऑनलाइन होने वाली है। मतलब आप रजिस्ट्रेशन है वो आप ऑनलाइन करा सकते हो। आपका ऑनलाइन ही आपका एक तरीके से आपको अलॉटमेंट भी आपका ऑनलाइन आएगा, है ना। तो ये बहुत खुशी की बात है, आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। आप अब घर बैठे ही आप इसके रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और आपका अलॉटमेंट आने तक आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर अलॉटमेंट आपका आ जाएगा तभी आपको वहाँ पर जाना है। ठीक है, जैसा सेम पीएटी में रहता था सेम टू सेम उन्होंने चित्रकूट में भी ऐसा सेम टू सेम किया हुआ है ना। और आपका ये जो लेटर है जो मेरे आपको जो दिखाई दे रहा है मेरे सामने वो उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, है ना। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और आप पढ़ भी लीजिए इस चीज़ को थोड़ा सा कि इसमें लिखा भी हुआ है, यहाँ से आप पढ़िए इस चीज़ को, काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं माध्यम से अपने घर शहर गाँव से। वेबसाइट ये आपकी mgcb.mponline.government.in की इनकी वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप पंजीकृत, मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना सबसे पहले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों के पीएटी प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश हेतु सफल अभ्यर्थियों को श्रेणीवार प्राप्त अंक मिलेगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आपका जो पीएटी पहले आपको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन आप कराओगे उसमें पीएटी के मार्क्स वगैरह सारे फिल आप करना पड़ेंगे, है ना। और उसी के आधार पर आपका क्या होगा, एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। वो मेरिट लिस्ट है वो आपको कौन सी, ग्रामोदय चित्रकूट की जो वेबसाइट है उस पर आपको प्राप्त हो जाएगी। और वे कब प्राप्त होगी, वे आपकी 19 तारीख को ये दिखाई देने लगेगी। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि आपको 19 तारीख को जो अलॉटमेंट है वो आपके आ जाएंगे। वो भी आपको कहाँ पर आएंगे, ऑनलाइन ही आएंगे। ठीक है, उक्त घोषित सफल अभ्यर्थी 23 तारीख को उनको वहाँ पर जाना पड़ेगा और है ना 23 तारीख को उनको जाना है। जिन बच्चों को फ्री सीट अलॉट होगी उनको 23 तारीख को वहाँ जाना पड़ेगा और जो बच्चों को पेमेंट सीट अलॉट होगी उन बच्चों को 24 तारीख को वहाँ पर जाना पड़ेगा। कहाँ पर जाना पड़ेगा, चित्रकूट में जाना पड़ेगा, इससे पहले उनको नहीं जाना है। ठीक है, आयोजित की गई जिसमें स्वयं के व्यापार निर्धारित समय पर आपको उपस्थित होना है। इनका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है ना। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 19 तारीख के आपको अलॉटमेंट आ जाएंगे। अलॉटमेंट आने के बाद आपको कहाँ 23, अगर आपको फ्री सीट अलॉट हुई है तो आपको 23 तारीख को जाना है। अगर आपको पेमेंट सीट अलॉट हुई है तो आपको 24 तारीख को जाना है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसी के साथ हम और बात कर लेते हैं तो कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं। जैसे पीएटी में एक क्राइटेरिया दिया हुआ था कि इतने नंबर होंगे तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, है ना। तो इसमें मोस्टली सभी बच्चों के लिए, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी चाहे जनरल किसी भी कैटेगरी से हो, है ना, उनका एक तरीके से सभी बच्चों को क्या कर दिया, एलिजिबल कर दिया है काउंसलिंग के लिए। आप देख सकते हो सभी में समस्त अभ्यर्थी लिखा हुआ है ना। ये देखिए आप समस्त अभ्यर्थी, मतलब कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, कितने भी आपके नंबर हो, आप सारे बच्चे काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि ये कब से होने वाली है, उस पर आप देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ आपको इस पर नहीं दिख रहा होगा, ये आपको 10 तारीख लिखा हुआ है। कितनी तारीख है, 10 तारीख लिखा हुआ है। मतलब आपका 10 तारीख मतलब कि आपकी कल से ही, मतलब जो निकल गया है उस कल की बात कर रहे हैं, है ना। जब से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, है ना। और ये रजिस्ट्रेशन कब तक चलने वाले हैं, 17 तारीख से चलने वाले हैं, है ना। रात के 12 बजे तक आप कर सकते हो, है ना। ये आपकी कब तक लास्ट डेट रहेगी, मतलब 10 तारीख से 17 तारीख तक पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करना है, उनकी जो वेबसाइट है ना, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय वेबसाइट, उस पर एमपी ऑनलाइन के नाम से भी आती है। तो अभी उस वेबसाइट की भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि 10 तारीख से 17 तारीख तक आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे कर सकते हो आपको, है ना। और आप अपनी जो भी एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो, या आप ऑनलाइन वाले के यहाँ पे जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आपको अब ऑफलाइन कहीं नहीं जाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें विश्वविद्यालय में शेष शुल्क के साथ उपस्थिति, मतलब कि आपका 10 तारीख से 17 तारीख तक क्या चलेंगे, रजिस्ट्रेशन चलेंगे। और 19 तारीख तक आपको क्या आ जाएगा, आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। अलॉटमेंट कहाँ पर आएगा, आपको उनकी वेबसाइट, चित्रकूट वाली वेबसाइट, उस पर आपको 19 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा। आपका नेम आ जाएंगे या फिर वो अलॉटमेंट चेक करने के लिए आ जाएंगे। जैसे अपन पीएटी में आपने किया है सेम टू सेम वैसे ही रहने वाला है। उसके बाद
आज जो बच्चों को फ्री सीट अलॉट हुई है उन बच्चों को 23 तारीख को वहाँ पर जाना है ना। और जो बच्चों को पेमेंट सीट अलॉट होगी उन बच्चों को पेमेंट सीट के लिए 24 तारीख को वहाँ पर जाना है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, उनको वहाँ पर फीस जमा करनी है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस उनको वहाँ पर करना होगी, ठीक है। अब बात आती है कि सर रजिस्ट्रेशन का कैसा क्या है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरना है वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। और इसी के साथ और बात हम कर लेते हैं कि प्रवेश नियम, मतलब कि आपके क्या क्या नियम रहेंगे कि आपने अगर पीएटी का एग्जाम दिया है तभी आप इस एग्जाम में, मतलब इस काउंसलिंग में भाग ले सकोगे या रजिस्ट्रेशन करा सकोगे, ठीक है। और उसके अतिरिक्त एक बात और बता दूं कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने पेमेंट सीट का ऑप्शन टिक किया हुआ होगा तभी आप पेमेंट सीट का आपको चित्रकूट में पेमेंट सीट मिलेगी। अगर आपने पेमेंट सीट टिक नहीं किया था पीएटी का एग्जाम देते समय या पीएटी का फॉर्म भरते समय तो आपको यहाँ पर पेमेंट सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ का वजह से ध्यान रखें। और ये चीज़ लिखी भी हुई है यहाँ पर, मेंशन भी की हुई है, तो इस चीज़ को भी आप एक बार पढ़ लें यहाँ पर, है ना। और ये जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पर जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें कि सर एक बार और बता दीजिए थोड़ा सा, आपको 3 कार्य करने हैं। 3 कार्य में कौन कौन से रहेंगे आप। पहला तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। को क्या करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आपको आप कौन सी वेबसाइट पर होगा वो भी अपन बात कर लेंगे, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन आपका अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। ऑनलाइन अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है आपको। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कब कराना है, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आपको वहाँ जाना है। और 23 तारीख को 23-24 जब भी आपको अलॉट, 23 को फ्री सीट पे अलॉट होता है तो 23 तारीख को जाना है। अगर पेमेंट सीट पे अलॉट हो जाता है तो आपको 24 तारीख को जाना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब कहाँ से अपन करा सकते हैं, आप इस चीज़ को विशेष देख लीजिए, है ना, कि इसमें ऑनलाइन पंजीयन होगा आपका, है ना। और ऑनलाइन पंजीयन आप करा सकते हैं एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करा सकते हैं। उनकी कौन सी वेबसाइट रहेगी उस वेबसाइट का आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। आपकी www.mgcgb.mponline.government.in ये इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पर एडमिशन फॉर्म 2024 के नाम से आपको आ जाएगा, उसको आपको फिल कर लेना है ना। और ये किस टाइप से रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, लॉगिन करना पड़ेगा और पीएटी का रोल नंबर वगैरह आपको डालना है सारी, है ना। जन्म तिथि का उपयोग करो, विश्वविद्यालय में पंजीयन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो काउंसलिंग आप करा रहे हो, जो रजिस्ट्रेशन आप करा हो, उसका पेमेंट लगेगा। सभी अभ्यर्थी को कितने रुपए देना पड़ेंगे, 600 रुपये देना पड़ेंगे। लेकिन जो महिलाएं, है ना, महिला मतलब आपकी किसी भी कैटेगरी हो सकती हैं, एवं SC ST के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको केवल 300 रुपये ही उनको भुगतान करना होगा। मतलब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसमें आपको पेमेंट पे करना होगा, जैसे आपने पीएटी में किया था सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। वो कैसा रहेगा, आपका नॉन रिफंडेबल होगा, वो आपका रिफंड नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ही करना है, ठीक है। दूसरी बात कि आपका क्या होगा कि 19 तारीख को आपको क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट आ जाएगा, है ना। अलॉटमेंट किसके आधार पे आएगा, अलॉटमेंट आपके नंबरों के आधार पर आएगा कि जिसके टॉप नंबर होंगे उसको मतलब उसी के अकॉर्डिंग उनको आने वाला है, ठीक है। अब ऑनलाइन आवंटन होगा आपका, फिर उसको दस्तावेजों को सत्यापन कब होगा, जब आपको वहां पर बुलाया जाएगा 23 तारीख को 24 तारीख को, तब आपको दस्तावेजों को वेरिफिकेशन कराना है। एक चीज का विशेष और ध्यान रखें, थोड़ा सा और एक चीज और जान लें। और आपका दूसरा काम क्या होगा, पहला काम आपका रजिस्ट्रेशन है, दूसरा काम हो गया कि आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, आपको अलॉटमेंट मिलेंगे। और अलॉटमेंट कहाँ पर मिलेंगे, उनकी जो वेबसाइट है, ये लिखा हुआ है, आप पढ़िए इस चीज को कि मतलब एक तरीके से क्या होगा, अभ्यर्थियों की सूची मतलब आपकी लिस्ट कहाँ मिलेगी, जो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर आपको मिलेगी। वह कब मिलेगी, आपको 19 तारीख को उसकी जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है ना, विश्वविद्यालय में दिए गए तिथि के अनुसार। मतलब विश्वविद्यालय में कौन सी तिथि दी गई हुई थी आपकी, 23 और 24 तारीख। फ्री सीट है तो आपको फ्री सीट मिली है तो आपको फ्री सीट वाले भी कराएंगे और पेमेंट सीट वाले भी, है ना। सीट के प्रवेश हेतु सत्यापन कराना एवं प्रवेश लेना होगा। अगर जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उनको वहां पर जाना पड़ेगा ऑफलाइन, और ऑफलाइन करा के आपको एक तरीके से एडमिशन कराना होगा। सेम टू सेम प्रोसेस आपकी जो MPPET में हुई थी, सेम टू सेम प्रोसेस उन्होंने फॉलो कर रही है। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, है ना। परीक्षा की PAT की अंक सूची लगेगी, 10वीं की आपकी मार्कशीट लगेगी, है ना, और 12वीं की मार्कशीट आपकी लगेगी,
है ना। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र लगेगा, है ना। अगर जो बच्चे कृषक कार्ड लगाएंगे वो कृषक कार्ड लगाना पड़ेगा उनको। जो बच्चे फ्रीडम फाइटर का कार्ड लगाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अगर कार्ड लगाते हैं तो उनको वो कार्ड लगाना पड़ेगा। और जिन बच्चों का गैप लगा होगा उनको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है ना। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के रहेंगे, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उन बच्चों को भी अगर ईडब्ल्यूएस का कार्ड उन्होंने लगाया तो उनको वहाँ लगाना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग पीडब्ल्यूडी के लगाया उन्होंने, है ना, तो उनको वो भी सर्टिफिकेट भी लगाना है ना। और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती, ये क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद 500 रुपये का या 600 रुपये का आपका चालान हो जाएगा या 300 रुपये का चालान हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, उसकी स्लिप मिल जाएगी, उस स्लिप को आपको संभाल के रखना है, ठीक है, और वो आपको वहाँ लगेगी, ठीक है। अगर आप, और तीसरा कार्य क्या रहेगा आपका, तीसरा कार्य ये रहेगा कि आपको वहाँ जाओगे तो आपको क्या करना है कि जो आपने काउंसलिंग कराई थी उस काउंसलिंग की शुल्क भुगतान की पावती, मतलब फोटोकॉपी आपको चाहिए, कौन सी वाली, जो आपने पेमेंट किया होगा उसके फोटोकॉपी आपको लगेगी, है ना। अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, मतलब कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है, आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे, ठीक है। फ्री सीट अगर आपको प्राप्त होती है तो आपको 17,635 रुपये आपको भरना होंगे, अगर है ना, एवं पेमेंट सीट उपस्थित होती मिलती है आपको तो आपको कितने 37,000 रुपये भरना पड़ेंगे। ये आपके एक सेमेस्टर के हैं, है ना, याद रखेंगे। का भुगतान करने पर उपरांत ही प्रवेश होगा, मतलब आप जब पेमेंट कर दोगे वहां पर जाने के बाद तभी आपको ये सीट, मतलब आपका एडमिशन है वो कंफर्म होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और हम देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों को विश्वविद्यालय में नियत दिनांक, मतलब कि उन्होंने 23 तारीख और 24 तारीख डेट फिक्स कर दी है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको 23 और 24 तारीख को ही जाना है। अगर फ्री सीट होती है तो 23 को जाना है, अगर पेमेंट सीट अलॉट होती है तो 24 को जाना है। अगर आप 2 डेट को नहीं जाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मैं आप नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा किस टाइप से भरना है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े, है ना। तो ये आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसा कट ऑफ आता है तो कट ऑफ भी मैं आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बेझिझक इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, उस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस चीज़ का पता लग जाए, ठीक है। धन्यवाद।